कुछ ऐसे छुपे हुए, अगर ये तो आप करवाते ही हैं, जरूरी पेपर हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि सफाई तो देखिए हम सभी अपने घरों में करते ही हैं रेगुलर बेसिस पर, लेकिन घर के कुछ ऐसे छुपे हुए कोने होते हैं या चीजें होती हैं जिनकी सफाई हम या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर तब तक नहीं करते जब तक कि उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ या फिर आज मैं आपका ध्यान दिला रही हूँ कुछ ऐसी जगहों पर या ऐसी चीजों पर जिनकी सफाई अगर आप टाइम टू टाइम करें तो उसकी सर्विसिंग की जरूरत ना पड़े या फिर आपकी चीजें लंबे टाइम तक चलेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, घर के फ्लोर की सफाई तो हम डेली करते हैं, लेकिन हमारे मॉप जो होते हैं उनकी भी टाइम टू टाइम सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि ये स्टैंडिंग मॉप जो होता है ये बहुत कन्वीनियंट होता है। मैं डेली इसी से सफाई करती हूँ और काफ़ी टाइम से ये मेरा चल रहा है। इसको इतने लंबे समय से मैं क्यों यूज़ कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इसकी भी सर्विसिंग टाइम टू टाइम करती हूँ। जैसे कि इसकी अपने मॉप की सफाई करना है, इसकी बकेट की सफाई करना है, साथ ही साथ इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए होते हैं उसमें 2-3 महीने के अंदर अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल देती हूँ, जैसे कि जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है, चाहे वो सरसों का तेल ही क्यों ना हो। इससे इसकी स्प्रिंग जो है वो ठीक रहती है और इसकी बकेट अच्छे से काम करती रहती है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और काफ़ी लंबे समय से मेरा ये मॉप जो है वो चल रहा है। तो छोटा सा काम है, अगर आप हफ्ते 15 दिन 10 दिन में या महीने भर में जब भी आपको कन्वीनियंट हो या आप फ्री हो तो इसमें 10 मिनट लगा करके अगर आप इसकी सफाई और थोड़ी सी मेंटेनेंस करते हैं तो आपका ये मॉप सालों साल चलता है। ना तो इसकी स्टील की बकेट जो है उसमें जंग लग पाती है, और हाँ, वॉश करने के बाद में धूप में ज़रूर सुखाते हैं, तभी इसमें जंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस तरह के वाटर टैंक हम सभी के घरों में होते हैं और इनकी सफाई भी समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेक करेंगे इनको ओपन करके तो आप देखेंगे कि इसकी तली के अंदर काफ़ी मिट्टी वाला काला पानी जमा हो जाता है। कई बार हार्ड वाटर या कई बार जो पानी गंदा आता है वो नीचे तली में बैठ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर काई वगैरह जमने लगती है और वही गंदा पानी फिर हमारे टैप वगैरह में भी पहुंचता है, जिससे कि टैप ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। तो अगर हम समय समय पर इसकी सफाई करते रहेंगे तो इस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। अक्सर इसकी सफाई को इग्नोर करने से हमारी पाइपलाइन भी ब्लॉकेज हो सकती है। जगह जगह इतना गंदा पानी होता है, कई जगह तो मिट्टी होती है, काला पानी, स्मेल वाला पानी, तो हमें सभी को आरओ जरूर लगाना पड़ता है। लेकिन क्या आरओ को भी साफ करना पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल साफ करना पड़ता है समय समय पर, जिससे कि हमें साफ और शुद्ध पानी मिले। तो अगर आपके पास भी इस तरह का आरओ है तो आपको पता रहेगा कि इसकी कैंडल होती है ये वाली, तो इसको हमें चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, जिससे कि पानी जो होता है वो अच्छे से फिल्टर हो। इसको आप किसी मैकेनिक से भी कर सकते हैं और खुद भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये तो आप करवाते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा जब भी मैकेनिक आता है आपका साल 6 महीने में, जब भी आप बुलाते हैं, इसके टैंक की यानी कि टब की रेगुलर क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिल्टर करने के बावजूद अगर आप कभी इसको खोल करके देखेंगे तो इसके अंदर ढेरों मिट्टी निकलती है और इसकी तली में बैठी रहती है, बिल्कुल पतला सा चिपचिपा सा लेस जैसा होता है। तो इसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के आरओ प्यूरीफायर या आरओ फिल्टर को अगर हम खोलते हैं, इस तरीके से 2 पार्ट्स में होता है, ऊपर मशीनरी होती है और नीचे टब होता है। तो इसकी मशीनरी को तो हम नहीं खोल सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका जो टब होता है उसको अलग करके जब आप देखेंगे तो इसकी तली के अंदर काफ़ी सारी मिट्टी भरी हुई होती है, जिसको समय समय पर साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं साफ़ करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि खारे पानी के दाग भी पड़ जाते हैं, जो कभी फिर निकलते नहीं हैं आसानी से।
दोस्तों अपने मोबाइल, लैपटॉप और पीसी की क्लीनिंग भी समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, ये बहुत ही छोटी और कॉमन सी चीज़ है, लेकिन कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड डाटा हमारे मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में इकट्ठा होता जाता है, जो कि ज़रूरी भी नहीं होता है। तो अगर 10 से 15 मिनट दे करके या आधा घंटा दे करके या जिस दिन भी हम फ्री होते हैं, उस दिन थोड़ा सा समय दे करके अगर हम इन चीज़ों में से जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको क्लियर करते रहते हैं, तो हमारे मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में स्पेस भी बना रहता है और हम इसको ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर पाते हैं। हमें कन्वीनियंट भी रहता है अपनी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर सर्च करने में। तो ये बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन इसको करके रखेंगे तो बहुत आसानी रहती है। दोस्तों घर में डेली ही कुछ ना कुछ सामान आता रहता है। घर में छोटी मोटी चीज़ें, चाहे वो ग्रॉसरी ही क्यों ना हो, और उनके काफ़ी सारे बिल इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हम यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो उनको समय समय पर देख करके डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर ये चीज़ें बास्केट में, फ्रिज के नीचे किसी जगह पर रखी होती हैं, और अगर आप उनको सभी को निकाल करके इकट्ठा करके अलग अलग करेंगे तो आपको ढेर सारे बिल इस तरीके से मिल जाएंगे, जो कि ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उनमें से कोई बिल ज़रूरी जो होते हैं उनको रखा जाए, तो उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाएं, और जो अनवांटेड बिल हैं उनको भी समय समय पर डीक्लटर करते रहने से घर के काफ़ी सारे स्पेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी जगह बना देते हैं। रसोई में हम ढेर सारे कंटेनर्स का यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर, जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं, लेकिन जब वो कंटेनर खाली हो जाते हैं तो क्या हम उनको प्रॉपर हर डेली टाइम से उनको वॉश करते हैं? जी हाँ, इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटा सा टिप है, लेकिन इसकी इग्नोरेंस से क्या होता है कि घर के जो कंटेनर होते हैं, जब हमें उनके अंदर कोई चीज़ फिल करनी होती है तो हमें कोई कंटेनर साफ़ दिखता ही नहीं है। तो कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हमारे कोई भी कंटेनर खाली हों उनको तुरंत ही साफ़ करके रखा जाए, और उसके बाद ही उसको धूप लगाने के बाद उसके अंदर चीज़ें भरी जाएं, जिससे कि हमारी चीज़ें भी ज़्यादा अच्छे से चलेंगी, कंटेनर दिखने में भी सुंदर लगेंगे। दोस्तों घर के बाथरूम, किचन सिंक या फिर और काफ़ी सारे पाइप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम कई बारी पानी वगैरह डालते हैं, लेकिन उसके बाद में फील करते हैं कि उसके अंदर कुछ कचरा जमा हो गया है, जिसकी वजह से पानी की ब्लॉकेज हो गई है। तो उसके लिए समय समय पर अगर उनकी हम क्लीनिंग करते रहें या उसके अंदर जो कचरा जमा है उसको क्लटर करते रहें, तो ये समस्या आएगी ही नहीं। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके से, समय समय पर ये बहुत सारे आपको पाइप ब्लॉकेज खोलने वाले इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। तो मेरे पास तो ये है, मैं ये इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो आप अपने लोकल मार्केट से, जो भी ग्रॉसरी शॉप है वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर 15-15 दिन के गैप के बाद में आप इस तरीके का कोई भी पाउडर आप अपनी ब्लॉकेज नाली में, या अगर ब्लॉकेज नहीं भी है तभी भी आप थोड़ा थोड़ा पाउडर अपने बाथरूम में, वॉश बेसिन में और किचन सिंक में इस तरीके से डाल के उसको 30 to 40 मिनट छोड़ देंगे, और उसके बाद में अगर प्रेशर से पानी डालते रहेंगे तो जैसे कि होता है ना, नाली में बाल वगैरह आ जाते हैं या कचरा या हमारे फूड पार्टिकल वगैरह जो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नाली ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको अगर हम समय समय पर इस तरीके से क्लीन करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से रख दिया और उसके बाद में प्रेशर से पानी डाल दूंगी तो जो भी कचरा होता है वो निकल जाता है, और आपकी जो नालियाँ हैं वो कभी भी इस तरीके से ब्लॉक नहीं होती हैं। बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन अगर इस तरह की सफाई हम करते रहेंगे तो इस समस्या से छुटकारा मिलता रहेगा। घर का अनवांटेड सामान अक्सर हम अपने स्टोर में रख देते हैं, और थोड़े टाइम के बाद ही देखते हैं कि स्टोर में अनवांटेड सामान जो कि हमारा डेली यूज़ में नहीं आता, उसकी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और स्टोर की सफाई हम समय समय पर टाइम से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही क्लटर और गंदा लगता है। तो इसकी सफाई को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इसकी सफाई समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी सफाई हम करते रहेंगे, हमारा स्टोर साफ़ सुथरा होगा, तो हमें जब भी चाहिए कोई भी सामान अगर हमें रखना है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, और हमारा सामान रखने की स्पेस हमें प्रॉपर मिल जाएगी।
स्टोर में ज़्यादा जगह बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि स्टोर की जो दीवारें हैं उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके, जिससे कि हमारा जो ज़्यादा सामान है वो स्टोर के अंदर आ जाए। और इसके साथ साथ ही जो फ्लोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखना चाहिए, जिससे कि अगर हम कोई भी नया सामान स्टोर में रखना चाहें तो उसके लिए हमें प्रॉपर जगह मिल सकती है। तो इसकी सफाई समय समय पर ज़रूर करते रहें। इस तरह के फोल्डर्स में हम अगर अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अगर आप अपनी कोई भी ज़रूरी पेपर को या किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को ढूंढते हैं तो इस तरीके के फोल्डर में अगर आपने रखा है ना तो आपको बहुत जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन फोल्डर्स की भी क्लीनिंग या डिक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि ये फोल्डर है, इसमें मेरे बहुत सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि वारंटी कार्ड हैं, ज़रूरी पेपर्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, इसके अलावा फीस कार्ड वगैरह है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे शादी से पहले जो कार्ड दिए थे ना, काफ़ी सारे कार्ड्स भी मेरे पास रखे हुए हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम संभाल करके रखते हैं तो उनको तो हम रख सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको हमें ईयरली डीक्लटर करना पड़ता है। जस्ट लाइक ये मेरी डॉटर के स्कूल के फीस कार्ड और फीस की स्लिप है, तो फी डिपॉजिट की स्लिप है। अब ये पूरे साल की स्लिप्स मेरे पास ये हो गई हैं, तो इनको क्या है, अब ये नेक्स्ट ईयर हमारे किसी काम की नहीं है तो इनको हम डिक्लटर कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिन्यू कराना पड़ता है, उनकी भी सफाई बहुत ज्यादा तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।